नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यय के बारे में। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि कल हमने पढ़ा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में लगने वाले शब्दांश। आज हम बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय के जो है दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। अब आइए डिटेल में जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तदित प्रत्यय क्या है। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ऐसे शब्दांश जो क्रिया या धातु के साथ लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जिन्हें हम कृदंत भी कहते हैं। अब इसे जरा विस्तार से जान लेते हैं। ऐसे शब्दांश, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्यय खुद शब्द न होकर एक शब्द का अंश होता है। तो ऐसे शब्दांश जो क्रिया और धातु के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्रिया और धातु है क्या। यदि आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको पता होगा क्रिया मतलब होता है किसी कार्य का करना या होना। धातु मतलब कोई मूल शब्द, किसी चीज का कोई मूल शब्द। तो वे शब्दांश जो क्रिया और धातु के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और उनसे बने शब्द कहलाते हैं कृदंत। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। पहले हम इन्हें ऐसे ही पढ़ते हैं। पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, लग प्लस आव लगाव, चल प्लस ता चलता, सुन धन कर सुन कर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैंने जो पहला शब्द लिखा है पढ़, पढ़ हमारा क्या है? मूल शब्द है। पढ़ जो है मूल शब्द है जिसको हम कहते हैं धातु। अब यहाँ पे यदि हम इसके आगे ना शब्द लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ना मतलब कि क्रिया। पढ़ाना लिखना ये सारी क्या होती हैं? हमारी क्रियाएं होती हैं। तो और उसके आगे प्रत्यय क्या लगाया हमने? आकू। मिलके क्या बना? पढ़ाकू। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये आपका कृत प्रत्यय है। ऐसे ही दूसरा शब्द है आपका भूल। भूल एक मूल शब्द है अर्थात धातु। अगर इसमें भी हम ना लगा देते हैं तो बन जाएगा भूलना, जो कि एक क्रिया है। शब्द क्या बनेगा? भुलक्कड़। लग एक धातु है, मूल शब्द है। ना प्रत्यय ना लगाने पे हो जाएगा आपका लगना, जो कि आपकी एक क्रिया बन जाएगी। इसी प्रकार से चल के आगे ना लगाने से चलना और सुन के आगे ना लगाने से सुनना हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हमारे जो हैं क्रिया और धातु से बने हैं, और जब इनके आगे क्रमशः हम आकू अक्कड़ आव ता और कर प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे शब्द बन जाते हैं पढ़ धन आकू पढ़ाकू, भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़, लग धन आव लगाव, चल धन ता चलता, सुन धन कर सुन कर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पे जिसे कहते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय की परिभाषा है ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं वो हमारे कहलाते हैं तदित प्रत्यय। अब आइए इसे भी उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे लुहार। अब अगर आप देखेंगे तो लुहार का संधि विच्छेद है लोहा धन आर। देखिए जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें यह भी देखा जाता है कि उसका जो अर्थ है उसका मूल शब्द अलग हो और प्रत्यय या उपसर्ग जो भी है वो अलग हो। अब लुहार का मतलब ये नहीं कि लू धन आर लिख दिया लुहार हो गया, नहीं, वो आपका गलत होगा। लुहार भी लोहे से बना है तो क्या होगा? लोहा धन आर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या लोहा के आगे ना लगाने से कोई वर्ड बनेगा? लोहान कोई वर्ड है? कोई शब्द नहीं है। लेकिन लोहा क्या है? आपका संज्ञा है।
आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। तो लोहा क्या है? एक द्रव्य है, तो ये हमारा क्या है? संज्ञा। इसके साथ प्रत्यय कौन सा है? आर, तो शब्द बना हमारा लोहार। इसी प्रकार दूसरा है लालची, जिसका संधि विच्छेद है लालच धन ई। लालच क्या है? लालच भी एक प्रकार का क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाव है। इसी प्रकार से हमारा है तीसरा शब्द पीलापन। पीला धन पन, पीलापन। पीला क्या है? ये किसी चीज की विशेषता बताए। किसी चीज में भी पीलापन, लालपन, ये क्या है? विशेषता बता रही। अब विशेषता बता रहे मतलब कि विशेषण होगा, तो विशेषण के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? पन। शब्द बन गया हमारा पीलापन। उसके बाद है सुंदरता। सुंदर धन ता, सुंदरता। सुंदर भी एक विशेषण है। तो आपने ये उदाहरण देखे जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण किया गया है। तो इसमें आपको कहीं पे भी क्रिया और धातु नहीं लग रहा होगा। तो ये हमारे कौन से प्रत्यय होंगे? तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से आज हमने जाना कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया और धातु के साथ लगाए जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।